हेलो। मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन आपको विजुअल है? ठीक है, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग ने किया था? आई थिंक इस स्लाइड के सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था। पूरा हो गया है। अच्छा, कोई ऐसा जिसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ना आया हो? लाइजर बोलने लगेगा ना तो समझिए लाइट चाहिए। कोई आंसर नहीं है, मतलब सबने कर लिए हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, गुड। सर कोई अनम्यूट है? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सारे म्यूट है। अब ठीक है? सब अनम्यूट हो गए। अब चेक करिए। अब क्या अभी भी माइक की वो प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, तो कंटिन्यू करें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस स्लाइड में बताइए किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो? इस स्लाइड में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या तीनों कर ली हो? इस स्लाइड के तीनों क्वेश्चंस हो गए? सर अभी ट्राई नहीं किया बेटा, तो कब ट्राई करोगे? लास्ट क्लास कब हुई थी? मंडे या ट्यूसडे में आई थिंक। पूजा कुशवाहा के सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, गुड। नहीं तो हो गया है। अच्छा, ठीक है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा। एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, और बाकी बच्चे भी जरा एक बार बता दो कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या। क्लियर है? कुछ कह रहे हैं नहीं क्लियर है। क्लियर है बेटा, एक बार इंटरनेट कनेक्शन फिर एक बार चेक कर लो कि बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर है।
फर्स्ट का आंसर 40 आया है। इस स्लाइड में बात करें तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 40, 40। सेकंड वाले का आंसर 35। पूजा एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन चेक करो। 35 नहीं आएगा इसका आंसर, मैं क्वेश्चन मार्क लगाए दे रहा हूँ। थर्ड वाले का 50। ठीक है, इसका किसका आंसर आ गया? इसका जिन्होंने सॉल्व किया है वो सेकंड वाले का आंसर बताएं। उस नंबर का 4/5 पूछ रहा है। एक बार वैसे क्वेश्चन ध्यान से देखें, 4/5वां हिस्सा पूछ रहा है। कोई सेकंड वाला क्वेश्चन बताएगा? जितने भी लोग हैं, 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, 30 लोगों में कोई एक। क्या हुआ, सब साइलेंट मोड में क्यों है भाई? चैट बॉक्स में कोई कमेंट करो, कोई सेकंड वाला बताएगा। जब किसी नंबर से 35 घटा देते हैं तो वो अपने 80% तक रह जाता है, तो उस नंबर का 4/5वां हिस्सा क्या होगा? सर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, बेटा तब से यही तो पूछ रहा हूँ। कौन सा वाला बताना है बेटा, सेकंड और थर्ड? 140 अंकिता सही आंसर है, सेकंड। ठीक है, मैं बताता हूँ उसको। ये चलो सेकंड वाला देख लेते हैं जल्दी से। ये चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। आ, हमसे कह रहा है हमसे सवाल क्या कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, जब उसमें से 35 घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो अपने 80% के बराबर हो जाता है। ठीक है, वो जो नंबर है, मान लो कोई नंबर है हमारा, मान लो कोई हमारा नंबर है x। ठीक है, कोई हमारा नंबर क्या है, x है। थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं। ठीक है, कोई हमारा नंबर है x। ठीक है, जब x में से हम 35 घटा देते हैं, ठीक है, तो वो अपने 80% के बराबर रह जाता है। ठीक है, 80/100x। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस संख्या का 4/5वां हिस्सा क्या होगा। ठीक है, उस संख्या का मतलब हमें 4/5x का मान निकालना है, मतलब उसका 4/5वां हिस्सा क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो है कि जो हमने वर्ड को हमने अपने स्टेटमेंट को इक्वेशन बना दिया। ठीक है,
इसको जो हमने इक्वेशन बना दिया, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है ऑप्शन, ठीक है, या तो हम रेशियो से सॉल्व कर लें। ठीक है, रेशियो से मैंने सॉल्व करना बताया था। अगर इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो कह रहा है अगर x में, ठीक है, जो मेरी एक्चुअल संख्या थी, ओरिजिनल संख्या थी, उसमें से मैं 35 घटा दे रहा हूं, ठीक है, तो वो अपना ही मतलब x अपना ही क्या हो जाता है, x अपना ही 80% हो जाता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो x में से अगर 35 घटाते हैं तो x अपना ही 80% हो जाता है घटकर। ठीक है, तो अगर 80% हो जा रहा है तो हम जो 35 यहाँ से घटा रहे हैं उसका मान एक्चुअली है क्या, 20% है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बताया है हर नंबर शुरुआत में जिसकी बात कर रहे हैं वो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में वो 100% होता है। ठीक है, तो अगर वो घट के 80% हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है 20% घटा रहे हैं, और यहाँ पे सवाल में 20% का मान क्या दिया हुआ है, 35। ठीक है, तो 20% का मान 35 है, तो हमको ये बात पता है कि 20% की वैल्यू होती क्या है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 1/5 की वैल्यू क्या है, 35। ठीक है, 1/5 की वैल्यू क्या है, 35। ठीक है, तो अगर हमें 1/5 का मान पता है तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, 4/5 का मान पूछ रहा है। ठीक है, 4/5 एक्चुअली है क्या, इसका 4 टाइम्स है। 1/5 का क्या है, 4 टाइम्स है। ठीक है, ये 20% है, 80% का मान निकालोगे तो 4/5 ही आता है बेटे। ठीक है, तो जब ये हमारा 1/5 का 4 टाइम्स है तो रिजल्ट भी मेरा क्या होगा, 35 का 4 गुना। ठीक है, और 35 गुणा 4 करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 140। ठीक है, 140। अब बताओ किसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझ में आया। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो, सर रिपीट। अच्छा, ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान से सुनना एक बार। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या, ठीक है, एक नंबर जब उसमें से 35 घटा देते हैं, ठीक है, तो वो घट के अपने 80% तक रह जाता है। ठीक है, उसका मान कितना हो जाता है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 80%। ठीक है, तो उस नंबर का 4/5 कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसी क्वेश्चन को इक्वेशन में बनाना शुरू किया। ठीक है, हमने माना सबसे पहले क्या माना, नंबर क्या है मेरा, x। ठीक है, हमने क्या माना, नंबर मेरा x है। ठीक है, और शुरुआत में वो क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि जब x में से 35% घटा दिया, 35 घटा दिया, सॉरी, x में से 35 घटा दिया मैंने, तो क्या हुआ, x अपने 80% हो गया घट के। ठीक है, x घट के अपना ही 80% हो गया। ठीक है, तो अगर थोड़ा ध्यान से ये चीज देखो, अगर वो घट के कितना हो जा रहा है, 80%। ठीक है, अगर वो घट के कितना हो जा रहा है, 80%, और शुरुआत में वो 100% था, क्योंकि शुरुआत में हमारी हर संख्या क्या होती है, अपने आप में 100%। ठीक है, तो अगर 100% में से हम कुछ घटा रहे हैं और वो घट के कितना हो जा रहा है, 80%, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू हम घटा रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यू हम घटा रहे हैं वो कितनी होगी, 20% होगी। ठीक है, जो वैल्यू हम घटा रहे हो कितनी होगी, 20%। ठीक है, अब यही 20% का मान कितना दिया हुआ है, 35। ठीक है, तो एक बात हमको क्लियर है कि हम 20% घटा रहे थे। ठीक है, और उस 20% का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 35। अब मुझे पता है कि ये जो 20% है, 20% की अगर हम रेशियो में बात करें,
20% में अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो में बात करें तो कितना होता है 20% का मान? 1/5। 1/5। तो 1/5 का मान कितना है? 35। ठीक है, हमसे पूछ कितना रहा है? 4/5। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 4/5। मैंने हमेशा कहा था कि बेस को पकड़ के चलना है, डिनोमिनेटर को पकड़ के चलना है। ठीक है, 1/5 का मान तुम्हें पता है, तो 4/5 क्या है? इसका 4 गुना। ठीक है, 4/5 क्या है? इसका 4 गुना। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे तो हम दूसरी तरफ 35 में भी क्या करेंगे? 4 से गुणा। तो 35 गुणे 4 हमारा क्या आएगा? 140। ठीक है, दूसरे तरीके से देखो तो 4/5 की वैल्यू क्या होती है? 80%। 4/5 की वैल्यू क्या होती है? 80%। ठीक है, और 20% क्या है? 1/5। तो 80% अगर पूछा तो जाहिर सी बात है 20% का 4 गुना। तो 35 का भी आप 4 गुना निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 140। और आपका एक्चुअल नंबर था 175। सर आवाज क्लियर नहीं है बेटा, एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो और बाकी लोग जल्दी से बता दें कि ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। अब क्लियर है कि नहीं? अगर कहीं वॉइस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको यूट्यूब पे एक बार देख लीजिएगा। क्लियर नहीं है? बेटा एक बार आप लोग YouTube पे इसको देख लीजिएगा, इन केस अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताइएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा, क्योंकि एक ही सवाल पे इतनी देर अटके रहेंगे तो फिर समय चला जाएगा बेटा, क्योंकि 40 मिनट की ड्यूरेशन मिलती है। वॉइस प्रॉब्लम आज बहुत आ रही है सबको, क्या बात है भाई? सर क्लियर नहीं है। बेटा जिनको भी वॉइस क्लियर नहीं है एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, थोड़ा रूम चेंज करके देख लें, शायद नेट की प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्लियर है, एक बार अपना नेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अगर टाइम स्लॉट खत्म हो जाएगा तो हमने एक रिजर्व स्लॉट रखा है, वहां पे जाके दोबारा से सेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी नंबर से, ठीक है, यदि किसी नंबर से उसका 40% हम घटा देते हैं, ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 30। तो हमारा नंबर क्या होगा? सवाल हमसे ये पूछता है। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है? कोई नंबर है हमारा x, ठीक है, तो हमारा नंबर है x। कह रहा है अगर उसमें से 40% उसका घटा दिया जाए, उसका 40% घटा दिया जाए, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 30। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 30। तो बताइए x का मान क्या है? ठीक है, अगर इक्वेशन बनाना चाहें उस क्वेश्चन की तो इक्वेशन निकल के यही आएगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका आंसर। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं जाना, हमको ऐसे नहीं जाना। ठीक है, हमको करना क्या है? हमको रेशियो से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर 40% की बात करें, 40% को हम रेशियो में लिखना चाहें तो 40% का मान क्या होता है बेटा? 40% का मान होता है 2/5। ठीक है, 2/5।
5 मेरा क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, 5 मेरा क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आज आवाज की इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई? मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा बेटा, आप लोग YouTube से देख लेना। ठीक है, 5 मेरा क्या है, 5 मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, और 2 मेरा क्या होगा यहाँ पे, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, 2 मेरा क्या है, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x में से 40% घटा दे, मतलब मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5। 5 में से, ठीक है, मैं 2 घटा दूं। ठीक है, 5 में से मैं 2 घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 30। ठीक है, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कई बार ये चीज बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग मान के चलिएगा ये यूनिट्स होती है। ठीक है, 5 यूनिट में से 2 यूनिट, 5 इकाई में से 2 इकाई घटा दी तो क्या मुझे मिला, 30। ठीक है, तो 3 इकाई का मान कितना है, 3 इकाई का मान कितना है, 30। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमको ओरिजिनल नंबर बताना है। ठीक है, हमको ओरिजिनल नंबर बताना है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, 5 इकाई। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, 5 इकाई। 3 इकाई का मान 30 है, तो 1 इकाई 10 के बराबर होगी, तो 5 इकाई कितनी होगी, 50। ठीक है, इतना लिखने में टाइम गया। आप एक्चुअली देखो तो 40% बराबर 2/5, 5 माइनस 2 3, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50। ठीक है, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। बताओ, क्लियर है? रेशियो से क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। क्लियर है, सबको क्लियर है? आगे चले जल्दी से। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मजा आने वाला है। क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? साढ़े 4 हो रहा है। ठीक है, आप लोग को 10 मिनट का टाइम देता हूँ नेक्स्ट स्लॉट शुरू करने से पहले। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एक बार। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कहीं अगर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्या, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, सिर्फ डिजिट बदल दिए। मैं पहला पढ़ के बता दे रहा हूँ, तीनों एक ही जैसे हैं। यदि किसी नंबर में, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो उस संख्या का 157 सही 1/7% होगा। ठीक है, तो हमें बताइए वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है। वो कहना क्या चाह रहा है कि कोई नंबर है x, ठीक है, कोई नंबर है x, उसमें कितना जोड़ दे रहे हैं, 64। ठीक है, कोई नंबर है x, उसमें हम 64 जोड़ दे रहे हैं, तो हमें रिजल्ट कुछ मिलेगा। ठीक है, मान लिया वो रिजल्ट मेरा क्या है, y। ठीक है, तो जो y की वैल्यू है, ठीक है, वो y, जो हमारी y की वैल्यू है वो हमारी क्या है, x की 157 सही 1/7% है। ठीक है, तो हमें x का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? वो पूछ क्या रहा है, ये क्लियर है? चलो एक बार ट्राई कर लो, जरा एक बार ट्राई कर लो। लो मैं क्वेश्चन वाली विंडो ओपन कर देता हूँ, एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि 6-7 मिनट है। ट्राई कर ले, फिर आप लोग नए स्लॉट पे आएंगे रिजर्व स्लॉट से।
तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है? 157 से ही 1/7% का मान क्या होगा? बेटा ये बता दिया तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने दिया है कि आप लोग थोड़ी मेहनत करो। अगर मैं इसका मान बता दूंगा तो क्वेश्चन बचेगा ही नहीं बस। थोड़ा सा सोचिए। हाँ, निगत सही जा रही है। देखो यही होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नहीं समझ आ रहा? अरे तुम एकदम सही ट्रैक पे जा रही थी निगत, एकदम क्यों ऑफ ट्रैक हो गई भाई? एक बात बताओ बेटा हमको, तुमने 57 सही 1/4 का मान निकाल लिया, 4/7, ठीक है। तो अगर 157 सही 1/7 की बात करो तो है क्या? 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% का मान कितना होता है? 1, ठीक है। और 57 सही 1/4 का मान तुमने निकाल लिया, ठीक है। 4/7। तो एक्चुअली तुम्हें करना क्या है? 100 प्लस दिस, ठीक है। तो क्या करोगी? 1+4/7। 1+4/7 कितना होगा? 11/7। तो 157 से 1/7 का मान होगा 11/7, ठीक है। मेजर पोर्शन तुमने सॉल्व कर दिया, लास्ट में फंस गई। 11/7 आएगा आंसर। पूजा कह रही है 23 सही 2/3, नहीं 23 सही 2/3 नहीं आएगा, 112 आएगा मान। 112 है आंसर। रिजर्व स्लॉट की टाइमिंग 4:50 से है, ठीक है। तो 10 मिनट का ब्रेक भी है, इसमें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि वो पूछ क्या रहा है? पहले वाली स्लाइड शो करिए। लो बेटा, आ गया 112, गुड। एक बच्चे का आंसर आ गया।
क्वेश्चन का जवाब समझाए। बताइए क्या लिखा है आपने आफरीन? आपको सॉल्यूशन का स्लाइड चाहिए? देखिए मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, अगर कंटिन्यू उन लोगों ने नहीं किया तो आप लोग 5 मिनट के बाद रिजर्व स्लॉट वाले लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। पासवर्ड है 5678। ठीक है, आप लोग दूसरे वाले लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। बेटा अगर सॉल्यूशन की स्लाइड चाहिए तो सॉल्यूशन की स्लाइड मेरे पास नहीं है, जब मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आप लोग वहां से देख लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने दिए हैं वहां पे। और किसी का आंसर आया? 2 बच्चों का आंसर आ गया 112। 5 मिनट के बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे बेटा, अगर ये क्लास ब्रेक हो जाती है तो। वैसे 40 मिनट हो गए, इन्होंने क्लास ब्रेक नहीं की है, मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रखेंगे। पासवर्ड 5678 है बेटा। अगर क्लास ये वाली डिसकंटिन्यू होती है तो ज्वाइन करिएगा, फिर कह रहा हूँ अभी ये क्लास कंटिन्यू चल रही है, अभी उन्होंने स्लॉट एंड नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आप लोग बने रहे यहाँ पे। ठीक है, मैं 4:41 तक देखूंगा। सेकंड का 270, सेकंड का 270। भाई सेकंड वाले के भी आंसर आने लगे हैं, फर्स्ट वाले के आंसर अभी किसी ने नहीं बताया मुझे ज्यादा। सेकंड का 270 सही है। रेशियो मेथड से क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, क्योंकि अगर इसको एज इट इज आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से। क्लास कंटिन्यूड है। ठीक है, तो आप लोग इसी में कनेक्टेड रहें। मैं 1 मिनट और देख रहा हूँ, किसी का सवाल का आंसर आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर हम ही बताते हैं। मैं सॉल्व करूं? यस सर। अच्छा, मेरे सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन और, किनका किनका आंसर आया है? अंकिता और निगल, आप दोनों में से कोई बताना चाहेगा सॉल्यूशन? मैं अनम्यूट करूं आप लोग को? चलो सॉल्यूशन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या बन रहा है? 157 सही 1/7% बन रहा है।
उसी संख्या का जिसमें हमने 64 जोड़ा था। ठीक है, उसी संख्या का 157 सही 7% बन रहा है जिसमें हमने 64 जोड़ा था। ठीक है, तो हमने इसी को इक्वेशन में भी थोड़ी देर पहले लिखा था कि कोई संख्या है x, ठीक है, उसमें यदि हम 64 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, उसी संख्या का 157 सही 1/7%। ठीक है, ये मेरा सवाल मुझसे कह रहा है और मुझसे x का मान जानना चाह रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे, ठीक है, या तो एक प्रोसेस है कि मैं पूरा ये सॉल्व करूं, 157 से 1/7% का मान निकालूं, फिर इक्वेशन पूरी में सॉल्व करूं, तो कहीं ना कहीं समझ जाएगा। ठीक है, एक लेकिन मेरे पास ये मेथड है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मुझे इसका मान पता चल जाए। ठीक है, मुझे 157 सही 1/7% का मान पता चल जाए तो मेरा सवाल बहुत आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 157 सही 1/7% है क्या, ये मेरा क्या है, 100%। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा, जितना सवाल लगाओगे उतना ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। ठीक है क्या, अगर इसमें से 100 अलग कर लूं, ठीक है, 100% का मान मुझे पता है 1 होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, 57 सही 1/7%। ठीक है, जब इनको आपस में जोड़ लोगे तो क्या मिलेगा, 157 सही 1/7। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है सीधी सीधी कि भाई 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 1 है। बात आके फंसी 57 सही 1/7 की। ठीक है, तो अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैंने हमेशा से कहा है कि किसको देख के चलना है, हमको डिनोमिनेटर को देख के चलना है। ठीक है, हमको डिनोमिनेटर को देख के चलना है। डिनोमिनेटर मेरा क्या है, 7। तो हमने कहा सर हमको कहीं ना कहीं 1/7 का मान पता है, कहीं ना कहीं हमको 1/7 का मान पता है। कितना होता है, 14 सही 2/7। ठीक है, 14 सही 2/7। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखें कि अगर इसको और इसको मिलाएं, इसको और इसको अगर एक नजर में देखें तो 57 और इधर है 14। ठीक है, तो 14 का अगर पहाड़ा पढ़ें तो कहीं ना कहीं 4 बार में बात बन रही है, पूरी नहीं बन रही लेकिन थोड़ी सी बात बन रही है। कैसे, 14 कम 14 और 14 चौको 56, मैं सीधे 14 चौको 56 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो 56 मिला मुझे। ठीक है, मैंने कहा था अगर इसमें इंटू 4 कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इंटू 4 कर रहे हो तो इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी आप इंटू 4 कर दोगे। ठीक है, इसमें भी आप इंटू 4 करोगे, जो आपका वो है न्यूमरेटर है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करो इंटू 4 अगर करो तो 14 4 बार में जाएगा 56। ठीक है, 56 और इसको करोगे 4 से गुणा तो 56 सही 8/7%। ठीक है, 56 सही 8/7%। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब अगर 8/7 को देखो तो 8/7 में जो न्यूमरेटर है मेरा वो क्या है, बड़ा है, तो ये डिवाइड हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम 56 को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए 56 को साइड में रखो, तो 8/7 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 सही 1/7%। ठीक है, 1 सही 1/7%। अगर उसको मिश्रित भिन्न में बदल लो 8/7 को। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, हमें 8 को डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो 7 कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा, 1। ठीक है, कैसे चलते हैं, ऐसे। ठीक है, 1 सही 1/7%। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्रैक्शन में नहीं है, ये एक मेरा क्या है, ये मेरा एक नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, तो इसको जब आप 56 में जोड़ोगे तो 56 और 1 57। ठीक है, 57 सही 1/7% मुझे मिल गया जब मैंने
4 से गुणा किया। तो जब मैंने इधर 4 से गुणा किया है तो मैं रेशियो में भी 4 से गुणा करूंगा। तो रेशियो में जब 4 से गुणा कर दोगे, 4 गुणे 1/7 जब करोगे, ठीक है, तो 4/7 आपको मान मिलेगा। ठीक है, तो आपको 4/7 आपको वैल्यू मिली। ठीक है, तो 57 सही 1/7 का क्या मान मिला? 4/7। 57 सही 1/7 की वैल्यू क्लियर है? जल्दी से बताओ। 57 सही 1/7, 4/7 कैसे आए? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। जब ये क्लियर है कि 57 सही 1/7 का मान कितना है? 4/7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लें। हमें इसकी वैल्यू क्या मिली? 4/7। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो क्या इधर से मिलेगा? 7, 7 और 4 11। तो हमें वैल्यू क्या मिली? 157 सही 1/7 की 11/7। ठीक है, ये हमें मिल गया 157 सही 1/7% का मान। ठीक है, कितना हुआ? 11/7। ठीक है, अब हमेशा मैंने कहा है डिनोमिनेटर मेरा क्या होता है? जो मेरा डिनोमिनेटर है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, और न्यूमरेटर मेरा क्या है? परसेंटेज रिजल्ट। न्यूमरेटर मेरा परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो गई? 157 सही 1/7%। ठीक है, तो बढ़ के कितनी हुई? 7 से 11। ठीक है, 7 से 11 कितनी बढ़ गई? +4। ठीक है, कितनी बढ़ी? 4। वैल्यू मेरी ओरिजिनल 4 बढ़ गई। 4 कब बढ़ी? 4 तब बढ़ी जब मैंने ओरिजिनल वैल्यू में 64 जोड़ा था। ठीक है, मेरी वैल्यू 4 तब बढ़ी जब ओरिजिनल में मैंने 64 जोड़ा था। तो सीधी सी बात है कि 4 का मान कितना है? 4 का मान है 64। ठीक है, 4 का मान 64 है, तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा 16। ठीक है, एक मतलब एक यूनिट, एक इकाई। ठीक है, 1 का मान 16 है। ठीक है, 1 का मान 16 है, तो 7 का मान कितना होगा? 7 का मान, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू मेरी क्या है? x क्या है? 7 यूनिट। यदि 1 का मान 16 है तो 7 का मान होगा 16 गुणे 7। 16 गुणे 7 करोगे तो 112। तो मेरा आंसर क्या आया? 112। ठीक है, क्लियर है? क्लियर होगा आई थिंक। अब रेशियो से मैंने इतने सवाल बता दिए हैं कि मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आ रही होगी। बस हंस रहे होगे, थोड़ा सा रेशियो का वैल्यू निकालना है। 157 से 1/7%, जहां इसकी वैल्यू निकली सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्लियर है? जल्दी चैट बॉक्स मेंशन करो भाई, तो आगे चले। वॉइस प्रॉब्लम बहुत हो रही है। सर फिर से बताइए, चलो फिर से बता देते हैं। पहले वॉइस वॉइस वाला इशू देखो बेटा, कहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, काफी बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर है।
पहले वॉइस का इशू बताओ, क्लियर है या नहीं क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं है ऑनर 8C। ठीक है सर, वॉइस आ रही है बट बफरिंग है उसमें। वॉइस क्लियर नहीं है, काफी बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है। बट मेरा नेट तो ठीक चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम स्टेप्स पे है, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेप सेम है, अगर ये वाला क्लियर हो जाएगा तो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। वही चीज करनी है जो हम इसमें करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ देते हैं, ठीक है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ देते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? उसी संख्या का 444 सही 4/9%। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारी वास्तविक संख्या है उसका मान क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई नंबर है मेरा x, ठीक है, उसमें यदि मैं 930 जोड़ देता हूं, उसमें यदि मैं 930 जोड़ देता हूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? x का ही 444 सही कितना था? 4/9%। ठीक है, 444 सही 4/9% किसका? x का। तो मुझे x का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, वो पूछना क्या चाह रहा है पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आप सवाल तब बना पाओगे जब आपको ये पता होगा कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे जानना क्या चाह रहा है। ठीक है, आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, एक तो बात हो गई कि इसी क्वेश्चन को या इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इक्वेशन सॉल्व करने में मुझे तकलीफ होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करने में तकलीफ होगी, तो हम क्या करेंगे? हम रेशियो वाला मेथड लगाएंगे। हम रेशियो वाले मेथड से उसको जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, 444 सही 4/9% की, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम तोड़ लेते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, एक तो हम तोड़ लेते हैं 400% में, ठीक है, एक तो हम इसको तोड़ लिए इसमें 400% में। दूसरा हिस्सा मेरा क्या बचा? 44 सही 4/9, 44 सही 4/9%। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर बात करें 400% की, ठीक है, तो 400% की वैल्यू बताना सबके लिए आसान है। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 400% की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है, 400% की वैल्यू मुझे क्या मिली? 4। अब इस 4 में मैं यदि 44 सही 4/9 का मान जोड़ दूं, 44 सही 4/9% का मान जोड़ दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करें पहले। ठीक है, 44 सही 4/9% की वैल्यू
क्या होगी। तो अगर इसको ध्यान से देखो, मैंने हमेशा कहा है हमें किसको पकड़ना है, डिनोमिनेटर को, हमें पकड़ना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में है 9, तो मैंने कहा कि सर हमको 1/9 का मान पता है, ठीक है सर हमको 1/9 का मान पता है, ठीक है कितना होता है, 1/9 का मान होता है 11 सही, 11 सही 1/9, ठीक है 11 सही 1/9%, ठीक है 11 सही 1/9%। अगर मैं 44 सही 4/9% को ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं वो 11 सही 1/9 का 4 गुना है, ठीक है क्योंकि 11 सही 1/9 में 4 से गुणा करोगे तो 11 गुणे 4 करोगे तो क्या मिलेगा 44, और 1 में 4 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 4, ठीक है तो 44 सही 4/9%, ठीक है तो ये हमारा क्या है 11 सही 1/9% का 4 गुना है, ठीक है तो यदि अगर वो 4 गुना है तो मैं रेशियो में भी 4 से गुणा करूंगा, ठीक है तो जब 1/9 में 4 से गुणा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 4/9, ठीक है तो मुझे 44 सही 4/9 का मान मिल गया, कितना आ गया 4/9, ठीक है तो अगर मुझे 444 सही 4/9 का मान चाहिए तो मैं 400 प्लस 44 सही 4/9% को अलग अलग जोड़ लूं, 400% का मान मिला 4, 44 सही 4/9% का मिला मान मुझे 4/9। जब एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है तो 9 4 36, 36 प्लस 4 40, ठीक है तो मुझे मुझे क्या मिला 40/9, मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल गई 40/9, 444 सही 4/9 का मान क्या मिला 40/9, ठीक है अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 40/9, ठीक है 40/9, ठीक। अब मैंने हमेशा बताया है डिनोमिनेटर मेरा क्या होता है, डिनोमिनेटर मेरा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है डिनोमिनेटर मेरा वास्तविक मान होता है, ठीक है डिनोमिनेटर मेरा वास्तविक मान है, तो वास्तविक मान क्या है 9 या 9 यूनिट्स, ठीक है तो मेरा 9 बढ़ के कितना हो जा रहा है 40, ठीक है मेरा 9 बढ़ के कितना हो जा रहा है 40, ठीक है तो कितना बढ़ रहा है प्लस का 31, ठीक है मेरा 9 बढ़ के हो जा रहा है 40, जब मैं उसमें कितना जोड़ दे रहा हूं 930, ठीक है 930, ठीक है जब मैं ओरिजिनल वैल्यू में 930 जोड़ दे रहा हूं तो वो बढ़ के कितना हो जा रहा है 40, मतलब 31 बढ़ जा रहा है जब मैं 930 जोड़ दे रहा हूं, तो सीधी सी बात है 31 या 31 इकाई का मान कितना है 930, ठीक है 31 इकाई का मान क्या है 930, तो एक का मान क्या आएगा एक इकाई का मान, ठीक है हम क्या करेंगे 930 में 31 का भाग दे देंगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 31 3 बार में चला जाएगा 93, ठीक है तो हमें एक यूनिट या एक इकाई का मान कितना मिला 30, ठीक है एक इकाई का मान 30 है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, ठीक है वास्तविक वैल्यू बतानी है, तो 9 इकाई का मान चाहिए, तो 9 का मान क्या होगा आप 30 में 9 से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 270, यही मेरा वास्तविक मान है, यही मेरा क्या है एक्स, ठीक है आप क्लियर है, जल्दी से बताएं अब क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है, ठीक है मनकशा क्लियर है। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वो भी ऐसे ही है, ठीक है बड़ा फ्रैक्शन दिखे 100 से ज्यादा उसकी वैल्यू दिखे तो 100 200 400 जो भी जितना भी ज्यादा हो ना वो बड़ी वैल्यू अलग कर लो, ठीक है तो जो बचा फ्रैक्शन होगा उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है क्योंकि 100%, 2%, 200%, 400% इनकी वैल्यूज पता है 1 2 4 6 8 जो भी आएगा, ठीक है रिमेनिंग फ्रैक्शन सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है और अगर क्लियर है तो मैं 5:03 हो रहा है, मैं 3 मिनट का ही समय दे रहा हूं,
सिर्फ 3 मिनट का समय दे रहा हूं। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे आसान है तीनों में। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो उस संख्या का 137 सही 1/2% होगा। तो वास्तविक संख्या याद करें। वैसे 3 मिनट का सवाल है नहीं, लेकिन अभी आप लोग का इतना हाथ नहीं सेट है तो इसलिए मैं समय दे रहा हूं। तीन मिनट, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से आंसर चाहिए इसका। ये क्वेश्चन दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब हाथ आपका सेट होता है, ये सवाल मात्र 30 सेकंड का है। 30 सेकंड बहुत ज्यादा, 40 सेकंड, ठीक है। और उससे ज्यादा भी समय चाहिए तो 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से भी करोगे तो 1 मिनट में सवाल बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए। 56, ठीक है, गुड। पूजा, नैना, बाकी सब आज क्लास में नहीं है क्या? 56 ही आ रहा है, ठीक है, गुड। 3-4 ही एक्टिव मुझे दिख रहे हैं। बाकी सब कितने हैं? 28 लोग हैं। एक तो आज वैसे भी स्ट्रेंथ कम है, उसमें भी आज थोड़ा इतनी एक्टिविटी आप लोग की दिखाई नहीं दे रही। नेहा 56, गुड। रेडमी, आपका भी 56 आया है, गुड। चलो आंसर आ रहे हैं, मतलब क्लियर है। अट्ठावन आ रहा है। बेटा चेक करो कहीं कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक हुई है। वीवो 1816। रियलमी C2 आपने हैंड रेज किया है, बताइए क्या बात है। वीवो 1816 एक बार चेक करिए कहीं कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हुई है। कहीं पे है कैलकुलेशन में मिस्टेक। अगर 11/8 आया है रेशियो तो पक्का आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। देख लीजिए कहाँ पे है रेशियो, तो 11/8 आएगा। 137 सही 1/2%। प्रज्ञा का आ गया है आंसर, ठीक है, गुड। चलो जिनका नहीं आया वो ध्यान से देखें, ठीक है। जिनका नहीं आया वो एक बार देख लें। सैंतीस सही 1/2 का मान सबको पता है। 37 सही 1/2। कुछ वैल्यूज मैंने बोली थी बेटा, याद रखना। अगर 37 सही 1/2 की बात करें, ठीक है, 37 सही 1/2%, ठीक है, तो कितना होता है मेरा 3/8। कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए बेटा, फिंगर टिप्स पे आपके होनी चाहिए, ठीक है। तो 137 सही बटे 2 एक्चुअली है क्या आपका 100 + 37/2, ठीक है। 100 + 37/2,
तो मैं रेशियो में भी क्या करूंगा, 1 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है, 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11/8। तो मतलब आपका 137 सही 1/2% का मान क्या है, 11/8। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो एक कितना बड़ा, ठीक है, 8 से कितना हो गया 11, ठीक है, तो कितना बड़ा 3। 3 कब बढ़ रहा है, 3 तब बढ़ रहा है जब हम नंबर में 21 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो जब 3 का मान 21 है तो 1 का मान कितना आएगा, 7। और हमसे पूछा कितना है, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मेरी क्या होती है, डिनोमिनेटर। तो 1 का मान 7 है तो 8 का मान क्या होगा, 8 गुणे 7। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 56। ठीक है, मेरा आंसर क्या आएगा, 56। ठीक है, बताओ कितनी देर लगी, बताने में भी मुझे 1 मिनट नहीं लगा इसको। क्लियर है, क्लियर है। तो अगली स्लाइड पे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आज परसेंटेज का सेशन खत्म है, कल से हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे, रेशियो उठाएंगे। ठीक है, कल से हम लोग रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को परसेंटेज की ठीक ठाक नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं, अगर क्लियर है तो। अगली स्लाइड में वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब वही पैटर्न है, क्योंकि आपके जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आता है उसी से मैंने लिए हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन बैंक आता है, मैंने वहीं से क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अगर इनकेस कोई डाउट है तो प्लीज मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप लोग यूट्यूब पे दोबारा जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तब भी डाउट रहे तो आप मुझसे चैट पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, मुझे जल्दी से तीनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। आई होप ज्यादा कठिन नहीं लग रहे होंगे आप लोग को। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे तीनों के आंसर बताइए। 20, गुड। मुझे नहीं लगता इन सब में आप लोग को पेन भी चलाना पड़ रहा होगा, तो आप लोग ऐसे ही देख के बता दे रहे होगे ऑप्शंस। हाँ, फर्स्ट का 20, गुड। सेकंड का 0.008, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला लास्ट वाला 0.37 को परसेंटेज में बताना है, सी, बहुत बढ़िया, 37%। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कुछ इस टाइप के होते हैं जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैंने आप लोग को जितना बताया है उस बेसिस पे आप ये सवाल में तो नहीं फंसोगे। अगर इस टाइप का सवाल ऐसे थोड़ा सा हाई लेवल भी पूछ लेगा तो मुझे नहीं लगता आप लोग को परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैंने आपको परसेंटेज में सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन हमें कंपटीशन लेवल की परसेंटेज नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ बेसिक परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातें जाननी थी। ठीक है, हमने वो सारी बातें कवर करा दी
और कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस भी लगवा दिए कि इन केस अगर कहीं सामना हो जाए तो आप लोग फंसे ना। ठीक है, अगर मैं इस पीपीटी की बात करूं तो सिर्फ इस प्रेजेंटेशन में 62 क्वेश्चंस है। ठीक है, सिर्फ इस प्रेजेंटेशन में 62 क्वेश्चंस है, और प्लस मैंने आपको जो क्लासेस में क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अगर आप सब जोड़ो, ठीक है, तो अराउंड 100 के अराउंड क्वेश्चंस हो रहे होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक, प्लस मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। ठीक है, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले दी थी। ठीक है, उसमें 200 के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप उस पीडीएफ पे ना भी जाओ, आप सिर्फ इतने सवाल लगा लो। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन के सवाल लगा लो जो आपकी कॉपी के क्वेश्चंस है, बिना देखे एक बार प्रैक्टिस कर लो। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है आपका परसेंटेज का सेक्शन डील करने के लिए। ठीक है, अगर यहां तक मेरी बात क्लियर है, ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रहा हूं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। कल से हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो गए कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, रेशियो से कैसे बनाया जाता है, क्योंकि रेशियो से बहुत आसान हो जाता है। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे क्वेश्चन रेशियो से एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोग की। ठीक है, सेशन एंड करें आज का। ये पीपीटी मैं अभी लास्ट ये जो अपडेटेड है आज की, ये मैं अभी शेयर करा दूंगा आपसे ग्रुप में। ठीक है, आई होप परसेंटेज काफी हद तक क्लियर होगा। ठीक है, कल से हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हम सेशन एंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय। गैलेक्सी J2 अभी आए हैं। प्लीज अगर कोई इनको जानता हो गैलेक्सी J2 को, तो प्लीज उनसे कह दीजिएगा। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, सेशन एंड हो गया है बेटा। ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, बाय।